आचार्य से भेंट की थी तो मुझे उस विषय में कुछ याद क्यों नहीं है? और उस भेंट के पश्चात मैं अपने कक्ष में कैसे आया? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नंदिनी से इस विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। बस अब बहुत हुआ। अब सम्राट से ये दूरी मुझसे और सही नहीं जा रही। इस तरह हृदय और दिमाग पर छा रहे हैं कि किसी अन्य काम पर मन लगाना असंभव सा हो गया है। मुझे शीघ्र उनसे मिलना होगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कार्य के साथ साथ भोजन भी तो आवश्यक है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ है? मुझे क्या पता होगा? क्या मैं उनका दास हूं जो मुझे उनके विषय में सब पता होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कहीं से ये ज्ञात हो गया है कि जब मैं चंद्रगुप्त के शरीर में था तब मैंने मदिरा पान किया था। यदि इसे इस बात के विषय में ज्ञात हुआ तो अवश्य ही यह कोई ना कोई स्वांग करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीमदेव को मेरी और चंद्र की भांति निकटता के विषय में भनक लग गई हो? यदि इसे मेरे वास्तविक उद्देश्य के विषय में अंदेशा भी हो गया तो मुझे कदापि सहमति नहीं देगा। मुझे उससे भली भांति इस्तेमाल करना होगा। भीमदेव, अब मैं स्वांग कर करके थक चुकी हूँ। हमें शीघ्र कार्य पूरा करके यहाँ से जाना चाहिए। तो मुझे तो इसमें बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, तो फिर तुम ये स्वांग अकेले ही रचो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको, तुम चली गई तो मैं अकेले ये कार्य कैसे संभालूंगा? तुम तो जानती हो इसमें कितनी जटिलताएं हैं, संकट है। हाँ जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि हमें शीघ्र ये खेल समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास कोई योजना है तो मुझे बताओ। योजना तो है, और ऐसी योजना है जिससे हमारा कार्य एक बार में ही हो जाएगा। ठीक है, बताओ मुझे। उसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर में प्रवेश करना होगा, और उसके पश्चात तुम्हें स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि मेरी योजना क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे? नहीं चंद्र, नंदिनी को कुछ भी बताना उचित नहीं होगा। वो तो पहले ही अपनी पहचान और अतीत को लेकर चिंतित रहती हैं, और यदि इस बात का आभास हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो उनकी चिंता बढ़ जाएगी। मुझे स्वयं इस भ्रम के उत्तर को ढूंढना होगा। हाँ, वो नंदिनी, कल रात्रि मैंने बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा था। स्वप्न? कैसा स्वप्न? जी, मैंने देखा था कि कल रात्रि स्वप्न में आप मेरे बहुत निकट हैं और बड़े ही प्रेम भाव से आपने मुझे गले लगाया हुआ है। किंतु विचित्र बात जो थी वो ये थी कि मैं भगवान से विनती कर रहा हूँ कि कृपा कर भगवान मेरे स्वप्न को शीघ्र आप वास्तविकता में परिवर्तित कर दीजिए। तो अब मैं केवल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मेरा ये स्वप्न वास्तविकता में परिवर्तित हो पाएगा? जी, मुझे क्या पता कि आपके और आपके भगवान के मध्य की बात है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती। महाराज, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने मुझे बताया कि आपके सिर में पीड़ा है। मैंने कब? महाराज, क्या हो गया आपको?
यही सुनना चाहते हैं ना आपकी मैं महारानी नंदिनी? तो सुनिए, सावित्री हूं मैं, सावित्री। आप बीमार हैं, आपकी सोच बीमार है। ये क्या हो रहा है मुझे आजकल? कहीं नंदिनी सत्य तो नहीं कह रही कि मैं आजकल बड़ा ही विचित्र व्यवहार कर रहा हूँ, परंतु ये बात तो सुनने में ही बड़ी असंभव लग रही है कि मैं एक समय पे दो अलग अलग मनुष्य भांति व्यवहार कर रहा हूँ। और ये सत्य नहीं है तो फिर मुझे कुछ भी स्मरण क्यों नहीं है कि कल रात मैंने किस महत्वपूर्ण विषय पर आचार्य से चर्चा की थी? क्या हो रहा है मुझे और मेरे मस्तिष्क में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? आज मैं तुम्हें पा ही लूंगी चंद्र, वो भी पूरी तरह से। आज से तुम केवल मेरे होगे, मेरे। अच्छा हुआ नंदिनी आप आ गई। उस समय आपने बिल्कुल उचित कहा था नंदिनी, और आजकल मेरे मन में बड़े ही विचित्र प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर मेरे पास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तनाव के कारण मैं विक्षिप्त हो जाऊं नंदिनी। अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं त्याग दीजिए, बस मेरी ओर देखिए और अपने आप को सौंप दीजिए। आपकी सारी परेशानियों का हल है मेरे पास। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे कक्ष में आने की अनुमति किसने दी? मेरे निकट आने का तुमने दुस्साहस कैसे किया? कि तुम्हें तने पे लज्जा नहीं है कि किसी और की पत्नी हो तुम और किसी और के पुरुष के साथ? ये भीमदेव को क्या हो गया है? मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? आप बस भी करो, मेरे साथ ये स्वांग न रचो। आज की रात स्वयं को मुझे सौंप दो ना। कब से तुम्हारे निकट आने को तड़प रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी यही चाहते हो ना, है ना? फिर से ऐसा दुस्साहस तुम्हारा? सारे को ले जाओ उसे और डाल दो इसी कारागार में। ये भीमदेव को हो क्या गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीमदेव चंद्र के शरीर में उपस्थित ही नहीं? नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे कोई भ्रम हुआ था। जो एक बार होता है उसे भ्रम कहते हैं, जो बार बार होता है सब रात कहते हैं। देखो मैं भली बात ही चाहता हूँ कि तुम किसी उद्देश्य से आए हो। मुझे बता दो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मैं जीवन भर तुम्हें कारागार में डालकर रखूंगा। बताओ मुझे। उद्देश्य? लक्ष्य? नहीं सम्राट, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला आपके विरुद्ध क्यों कोई योजना रचूंगी? मैं भली बात ही जानता था कि तुम्हारा उत्तर यही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जीवन भर कारागार में रहना, तब तुम समझोगी कि तुमने कौन सा अपराध किया है। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं महाराज, महाराज नहीं, महाराज क्षमा कर दीजिए मुझे। महाराज नहीं, महाराज। भीमदेव ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीमदेव मेरे साथ कोई षड्यंत्र रच रहा हो? ये तुमने क्या किया? मुझे यहाँ बंदी गृह में क्यों डाल दिया? तुम क्या वास्तविकता में अपने आप को सम्राट समझने लगे हो? मैंने कुछ नहीं किया, किंतु मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं यही बताने के लिए कि मैंने कितना प्रयास किया किंतु उसके शरीर में नहीं घुस पाया। क्या? किंतु ये कैसे संभव है? अब तक तो सब कुशल चल रहा था, ये अचानक से क्या हो गया? पता नहीं मोहिनी, मैं भी यही सोच रहा। आज दिन में मैंने कितना प्रयास किया उसके शरीर में घुसने का, किंतु वो मंदिर के भीतर था। फिर वो अपने कक्ष में गया, वहां भगवान की मूर्तियां भी नहीं थी, न ही उनका कोई चित्र था, किंतु मैं फिर भी उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया। यह असंभव है भीमदेव। आज तक हमारी सम्मोहन विद्या कभी विफल नहीं हुई है। इसका कुछ तो कारण है जो तुम सम्राट के शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो। जब महाराज ने तुम्हें धक्का देकर दूर कर दिया था, मुझसे दोबारा उनके नजदीक जाने की क्या आवश्यकता थी? ये समय आपस में विवाद करने का नहीं है। हमें शीघ्र कुछ सोचना होगा, इस समस्या से बाहर निकलना होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया और एक और बार विफल हो गए तो महाराज सोनंद हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये तुम भली बात ही जानते हो। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? जिस प्रकार तुम स्वांग रचने में निपुण हो, मैं भी निपुण हूं। बस अब तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूं। वो स्त्री भला ऐसा कैसे कर सकती है?
इससे पूर्व की भ्रम पैदा हो, मुझे लगता है कि इस विषय में मुझे एक बार नंदिनी से बात कर लेनी चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए भीमदेव, मेरा पैर छोड़ो। महाराज। जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा महाराज। भीमदेव, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी की क्षमा याचना करने आए, किंतु जो घिनौना अपराध उन्होंने किया है उसे मैं कभी उन्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ। महाराज यदि ऐसा है तो आप मुझे भी बंदी गृह में डाल दीजिए महाराज। मोहिनी ने जो अपराध किया है उसका कारण केवल मैं हूँ महाराज, केवल मैं। नहीं भीमदेव, अपराध केवल उनका है और केवल उनका। ये बात तो मैंने नहीं कह पाया, किंतु वो एक अच्छी स्त्री नहीं है भीमदेव। पता है महाराज, पता। पता है? हाँ महाराज, सत्य तो ये है उसने केवल ये मेरे लिए किया, अपने पति के लिए किया महाराज। क्या अर्थ है तुम्हारा? महाराज मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी महाराज कि मैं मोहिनी के निकट नहीं जाऊंगा जब तक मुझे सावित्री वापस नहीं मिल जाती। महाराज उसने इस बात को अपने हृदय से लगा लिया। एक स्त्री अपने पति को प्राप्त करने के लिए उसकी सारी समस्याएं अपने ऊपर ले लेती है महाराज। महाराज उसको ऐसा लगा यदि आपके और सावित्री के मध्य कोई भ्रम हो गया या कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तभी ये संभव हो पाएगा महाराज। तभी वो सावित्री नहीं, वो नंदिनी है। महाराज अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वो आपकी पत्नी है या सावित्री है। जिस प्रकार आप इस बात पर अटल हैं कि वो आपकी पत्नी है, उसी प्रकार मेरी भी उसके साथ कई स्मृतियां हैं। आप तो महाराज हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे, आपके आज्ञा का पालन करेंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे महाराज। मैं अपनी पत्नी के वियोग में जहाँ इतने वर्ष जिया हूँ अपना शेष जीवन भी व्यतीत कर लूंगा। महाराज मैं जानता हूँ आप स्वयं ऐसा नहीं चाहेंगे, आप तो न्याय की मूरत है महाराज। आप जो निर्णय लेंगे वही निर्णय होगा। मुझे ज्ञात है कि किसी अपने का वियोग कितना कष्टदायक होता है। मैं भी इस पीड़ा से गुजर चुका हूँ महाराज, किंतु मेरी मोहिनी इस बातों को नहीं समझती, इसलिए उसने ऐसा अपराध किया महाराज। महाराज उसको क्षमा कर दीजिए महाराज। उसके अपराध का कारण केवल मैं हूँ महाराज, केवल मैं। मुझे दंडित कर दीजिए महाराज। महाराज आपकी तो और भी पत्नी है जिनके साथ आप अपना सुख और दुख बांट सकते हैं, किंतु महाराज मेरे पास तो केवल सावित्री और मोहिनी है। यदि वो भी मुझसे दूर हो गई महाराज तो मैं क्या करूंगा महाराज? वही मेरा एकमात्र सहारा है महाराज, उसको रिहा कर दीजिए महाराज। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। एक पुरुष होने के नाते तुम्हें इस भांति रोना शोभा नहीं देता है। ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को मुक्त कर दूंगा, किंतु इस चेतावनी के साथ कि वो फिर कभी मेरे समक्ष नहीं है। मैं उनका मुख तक नहीं देखना चाहता हूँ, समझे तुम? महाराज आप महान हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। एक राजा होकर भी भावुकता में ये मूर्खता तुम ही कर सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य। आचार्य चाणक्य से कोई सूचना प्राप्त हुई? नहीं महाराज, अब तक कोई समाचार नहीं। ठीक है, कल के अंतर बाहर कोई भी नया व्यक्ति आना जाना नहीं चाहिए। जी महाराज, हमने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महाराज नगर से कुछ किसान अपनी फरियाद लेकर आए हैं। मैं प्रयास करके देख चुका, मुझे लगता है तुम्हें भी प्रयास करके देखना चाहिए। संभव है, केवल मैं ही सम्राट के शरीर में प्रवेश करने में असमर्थ हूं, हो सकता है तुम कर लो। भीमदेव, क्या हमारी विद्या में कोई ऐसा नियम है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर में एक निश्चित संख्या के बाद जाना उचित नहीं? हमारी विद्या में ऐसा कोई नियम नहीं। मुझे लगता है तुम्हें एक बार प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कोई सत्य ऐसा हो जो हमारे सामने आ जाए। हो सकता है चंद्र के पास कोई ऐसी वस्तु हो जिसकी वजह से हम उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे। हमें उसका पता चल जाएगा। ठीक है महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मुझे होना चाहिए सभा में। तो आप वहां नहीं जा सकते। आप तो मैं तो क्या नंदिनी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अब मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करने लग गई हैं? मैं आपकी इस चुप्पी को आपकी हाँ समझूं या ना? ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी भली बात ही जानते हैं कि मैं स्वयं आपके मुख से इस उत्तर को चाहूंगा, किंतु नंदिनी अभी मुझे चलना होगा क्योंकि कुछ किसान मुझसे विनती करने आए हैं। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आगे जाऊंगा। आइए। प्रणाम प्रणाम महारानी। क्या हुआ? तुम सही कह रहे थे भीमदेव, मैंने भी प्रयास किया किंतु मैं चंद्र के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई। चंद्रगुप्त के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे हम उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे, किंतु वो क्या हो सकती है?
कितना अच्छा लगता है महाराज को इस तरह देखना, एक राजा के कर्तव्यों का निर्वाहन करते देखना। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज पूरे दिन उनका व्यवहार अत्यंत सौम्य था। ऐसी कोई विचित्र बात नहीं हुई जिससे मुझे पीड़ा हो। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।